दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर दिखा कोलकाता और चेन्नई के बीच सबसे अधिक हैरान कर देने वाला महामुकाबला। सबसे पहले सुनील नारायण ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां तो फिर जडेजा ने कराई अपनी टीम की बेहतरीन वापसी। दोनों टीम के बीच दिख गया रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। तो आखिर कौन सी टीम है किस पर हावी, कैसे जडेजा ने पलट दिया मैच का पूरा रुख, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, चेन्नई को कितने रनों का मिला विशाल जैसा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट। दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और श्रेयस अय्यर में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था। इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने नाम अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार इनका स्वागत रघुवंशी के ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। अब सुनील नारायण को रोक पाना तुषार देशपांडे के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। वहीं 5वीं गेंद को सुनील नारायण ने तो छक्के में डील किया और इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस ओवर से उन्होंने 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। सुनील नारायण चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगा रहे थे। इनका बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए स्टार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत रघुवंशी ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद को सुनील नारायण ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 4 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 37 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता का रन बना तेजी से शुरू हो चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज महेश तीक्ष्णा, लेकिन ये भी कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाने में असफल हुए, क्योंकि दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा जो गेंद सीधा स्टेडियम के चौथे स्टैंड में जाकर गिरी और कोलकाता का स्कोर 5 ओवर में ही 50 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। ऋतुराज गायकवाड़ पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान के हाथ में थमाई, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों को रोक पाना काफी मुश्किल था और पहली गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। चेन्नई के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर गेंदबाज की जमकर कुटाई हो रही थी। चेन्नई के मैदान में सन्नाटा छा चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया था। ऋतुराज गायकवाड़ विकेट की तलाश में पावर प्ले के बाद 7वां ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने आते ही अपने ओवर की पहली गेंद पर रघुवंशी को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरा बड़ा झटका लग गया। टीम के लिए रघुवंशी 18 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इन दोनों की भी जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण को अपना स्वीकार बनाया और कोलकाता की कमर तोड़ दी। 61 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। सुनील नारायण 20 गेंद में 27 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब मैदान पर दोनों बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे।
कोलकाता का स्कोर 8 ओवर में 63 रनों तक बन चुका था। कोलकाता के बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप देखकर तो यही लग रहा था कि चेन्नई के सामने 190 से 200 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सुपर संडे के दिन तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। पहले मुंबई इंडियंस के मैच में फैंस को फुल सिनेमा का ट्रीटमेंट मिला, तो लखनऊ के मैदान पर जब आईपीएल इतिहास की दो सबसे नई टीम लखनऊ और गुजरात एक दूसरे के आमने सामने आई, तब कुछ ऐसा हो गया जिस पर भरोसा करना तो काफी मुश्किल था। जी हां, इस महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि गुजरात की घातक गेंदबाजी के सामने लखनऊ का हर एक बल्लेबाज मुश्किल में नजर आ रहा था। यहां तक कि खुद राहुल 31 गेंद पर 33 रन जैसी टेस्ट मैच की पारी खेल पाए। लेकिन दोस्तों, स्टोइनिस के 43 गेंदों पर 58 और निकोलस पूरन के 22 गेंद पर 32 रनों की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ ने 20 ओवर में 163 रन बनाए थे, जो इतना बड़ा तो नहीं था। गुजरात इसे आसानी से चेस करने का दम रखता था। साई सुदर्शन और गिल ने अपनी टीम को शुरुआत भी दिलाई। ऐसा लगा कि गुजरात तो ये मैच जीत गया है, लेकिन फिर जो हुआ उसने तो आईपीएल के इतिहास को ही पलट दिया। जी हां, रवि बिश्नोई ने आते ही विलियमसन को वापस भेजा, तो फिर कुणाल पांड्या ने आते ही अपनी फिरकी का ऐसा समा बांध दिया कि एक के बाद एक गुजरात के 3 बल्लेबाज का शिकार कर उन्होंने तो अकेले गुजरात के आधे बल्लेबाजी क्रम को समेट दिया और अपनी टीम लखनऊ को इस मुकाबले में चैंपियन के रूप में ला खड़ा किया। यहां तक कि हार्दिक पांड्या के बाद कुणाल पांड्या दोनों भाई अपनी टीम के लिए जीत के हीरो बने और अपनी टीमों को चैंपियन बनाया। लेकिन दूसरी तरफ से गिल की गुजरात को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और गुजरात तो 164 रन भी चेज नहीं कर पाई। इसके बाद तो उनका मजाक बनता ही है। यहां तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज भी अब इस पर बयान देने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो सुरेश रैना ने कहा कि मुझे पता है यहाँ बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता है, तभी तो मैं लखनऊ के साथ था, क्योंकि गुजरात के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए अच्छी पिच चाहिए। उन्हें अहमदाबाद में खेलने की आदत है। मुझे पता था कि यहाँ पर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और नतीजा हमारे सामने है। कुणाल पांड्या ने क्या कमाल की गेंद घुमाई है भाई, मजा आ गया। गिल को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा मैच आपके हित में नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गिल अपनी टीम की वापसी करवाएंगे। राहुल को जीत की खूब खूब बधाई। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि लखनऊ में बल्लेबाजी करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है। राहुल ने जिस तरीके से केवल 163 रन भी डिफेंड करवा लिए, ये अपने आप में लेजेंडरी काम था, क्योंकि T20 के इस दौर में आप सोचते भी नहीं है इतना छोटा सा स्कोर डिफेंड हो जाएगा। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने कमाल का काम किया है। राहुल ने उन्हें बखूबी इस्तेमाल किया है। इस खिलाड़ी में कमाल की क्वालिटी है। मुझे लगता है कि लखनऊ और गुजरात जरूर प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी, क्योंकि उनके पास सब कुछ है जो उन्हें चैंपियन बनाने के लिए चाहिए। जी हां दोस्तों, तो केवल वही नहीं, अब तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का भी कहना है कि शुभमन गिल को इससे निराश नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए एक सबक था कि हमेशा चीजें आपके हित में ही जानी नहीं जाती। राहुल की तारीफ होनी चाहिए। इतने छोटे से स्कोर को डिफेंड करना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग गुजरात के बल्लेबाजों को रीड किया, उन्हें अपने जाल में फंसाया। निश्चित तौर पर यह मुकाबला कमाल का था। भले ही इसमें ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग का डोमिनेंस हमें देखने को मिला वो तो सच में लाजवाब था। तो वहीं दोस्तों, अंत में खुद शोएब अख्तर का भी कहना है, मुझे लगता है कि केएल राहुल इस बार लखनऊ को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएंगे। गिल भी लखनऊ की टीम इस समय बहुत मजबूत नजर आ रही है। भले ही उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी हुई है। सैल्यूट है उन्हें मेरा। मैं तो इस खिलाड़ी को आगे भी खेलते हुए देखना चाहूंगा। राहुल में मुझे धोनी वाले सभी क्वालिटीज नजर आती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन सभी दुनिया भर के दिग्गजों ने अब राहुल की जमकर तारीफ की। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि राहुल और गिल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना सकता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मैच में लखनऊ की टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए और 165 रन का लक्ष्य गुजरात की टीम को दे दिया। हालांकि इसका पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने अपने 4 विकेट मात्र 58 रन के स्कोर पर दे दिए, जिसके चलते गुजरात की टीम दबाव में आ गई और गुजरात की टीम ने इस मैच में हार का सामना किया। इस दौरान लखनऊ की टीम की तरफ से मार्क्स स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 58 रन का योगदान दिया। ऐसे में लखनऊ को मिली जीत के बाद कप्तान केएल राहुल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने बयान देते हुए कहा है कि गुजरात की टीम के खिलाफ लखनऊ को मिली शानदार जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। जिस प्रकार से आज हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते गुजरात को इस मैच में हराया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसको काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया हो। तो वहीं गुजरात की टीम के खिलाफ हमारी टीम के गेंदबाजों ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई। साथ में हमारे बल्लेबाजों ने
बेहतर प्रदर्शन कर विरोधी टीम को दबाव में डाला, जिसके चलते हमारे लखनऊ की टीम इस मैच में जीत गई। ऐसे में यहाँ पर लखनऊ की जीत के बाद अब मुझे लग रहा है कि गुजरात की टीम इस IPL की सबसे कमजोर टीम है, क्योंकि गुजरात की टीम की तरफ से जब तक हार्दिक पांड्या थे तब तक टीम काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उनके जाने के साथ टीम अब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि गुजरात की टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या खेलते थे तो गुजरात की टीम ने लगातार जीत दर्ज करने का सिलसिला जारी रखा था, लेकिन गुजरात की टीम की तरफ से अब हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तो गुजरात की टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेरे अनुसार तो गुजरात की टीम के लिए लकी चार्म हार्दिक पांड्या थे, क्योंकि वो टीम को संभालने का कार्य करते थे, साथ में उनके पास बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत मौजूद थी।